जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी और 10 अंक का जो निबंध रहता है उसका हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम फॉर्मेट जो एग्ज़ाम में जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से हम लोग बिल्कुल लिखने के प्रयास करेंगे। अगर ये इस तरह से अगर लिख देते हैं तो आप लोग को पूरा फुल में फुल नंबर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, आप लोग क्लास 10th के लिए ही नहीं, बिल्कुल आप लोग 12th में भी हैं, आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, क्लास 10th रहें या 12th रहें तो बिल्कुल फॉर्मेट सेम है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, टॉपिक हमारा है वायु प्रदूषण। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और पूछने के चांस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल वायु प्रदूषण ज़्यादा है और जो वर्तमान स्थिति में घटनाएं घटती है उसी पर निबंध पूछे जाते हैं अधिकतर। तो याद कर लीजिएगा, हमारा आज का टॉपिक वायु प्रदूषण है। इसको भूमिका लिखेंगे, कारण लिखेंगे, और प्रभाव और समाधान, उसके बाद कंक्लूजन यानी उपसंहार। तो ये 5 फॉर्मेट हम लोग लिखने वाले हैं और जिस तरह से आप लोग को लिखा गया है आप लोग को उसी तरह से लिखना है। ये बिल्कुल एग्जाम में अपने कॉपी में छापना है। ठीक है, तो इसी तरह से लिखना है। पहले लिखना है वायु प्रदूषण, निबंध लिख देना है। एग्जाम फॉर्मेट नहीं लिखना है, एग्जाम फॉर्मेट हम केवल बता रहे हैं कि इस तरह से लिखना है। ठीक है, एग्जाम में उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूरा टॉपिक देना है बिंदु देकर ब्लैक पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से या बॉल पेन से कह सकते हैं। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, सबसे पहला भूमिका डालेंगे, उसके बाद कारण डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रभाव और फिर समाधान, किस तरह से हम लोग उसको समस्या को समाधान करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आप लोग को ये याद रख लेना है टॉपिक, और सभी टॉपिक को एक बार लिख देना है और उसके बाद फिर बारी बारी से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। टॉपिक 1 हमारा क्या है, भूमिका। तो भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसको अगर पीडीएफ चाहते हैं तो रियल एजुकेशन आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा या फिर हमारा चैनल का मेन जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट जाकर और टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भूमिका में क्या चीज़, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य तत्व है, यानी वायु बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। वायु जब तक है यानी वायुमंडल है हमारे पृथ्वी पर तभी जीवन संभव है। तो यहाँ पे देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य तत्व है। प्रत्येक प्राणी शुद्ध वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता है। और जब हम लोग को वायु भी चाहिए और शुद्ध वायु चाहिए, ये नहीं कि गंदगी वाला वायु जैसे उसमें धुआं हो, अनेक प्रकार के गैसेज मिला है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यानी अनावश्यक है। तो वैसे तत्वों को हम लोग नहीं चाहिए, वैसे यानी हम लोग को वायु नहीं चाहिए यहाँ। किंतु आधुनिक युग के मानव की गतिविधियों के कारण, यानी इतना हम लोग क्या कर रहे हैं, विकसित हो गए हैं, इतना हम लोग के क्या कर रहे हैं कि वस्तुएं को खोज रहे हैं, नए नए खोज कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो उसके कारण हमारा भी क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु की शुद्धता निरंतर घटती जा रही है और धीरे धीरे वायु घटती जा रही है। देख रहे हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे जो है संतुलन पर्यावरण का बिगड़ते जा रहा है धीरे धीरे। जिस समय वर्षा नहीं होना चाहिए उस समय वर्षा हो रहा है, गर्मी जितना पड़ना चाहिए अनुकूलता के अनुसार गर्मी नहीं पड़ रही, आवश्यकता से अधिक हो रही गर्मी। तो यहाँ पे वायु के में हानिकारक गैस जैसे धुआं हो गया, विषैले कणों का बढ़ जाना वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण कहलाता है, जो आज एक गंभीर वैश्विक यानी पूरे विश्व के समस्या बन चुका है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इस तरह से अगर अगर आप लोग भूमिका डालते हैं तो किसी भी कोई भी एग्जामिनर हो जो आपको कॉपी को चेक कर रहा है वो एक नंबर भी आप लोग को नहीं काटेगा। ठीक है, इस तरह से अगर लिखिएगा तो फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए। देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य तत्व है, प्रत्येक प्राणी शुद्ध वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता है, किंतु आधुनिक युग में मानव की गतिविधियों के कारण वायु की शुद्धता निरंतर घटती जा रही है। वायु में हानिकारक गैस, धुएं और विषैले कणों का बढ़ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है, जो आज एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है। इस तरह से बिल्कुल लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कारण। कारण आप लोग को लिखना है, फिर डैश देना है और ये ब्लैक पेन से लिखना है और ये जो लिख रहे हैं ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, इसको क्या लिखना है, ब्लू पेन से। ये ब्लैक पेन से, इन्हें की रेड है तो आप लोग रेड कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं कीजिएगा। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ ब्लैक पेन और यहाँ ब्लू पेन यूज करना है।
यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि कारण क्या है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है, तो उसके बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण में वाहनों से निकलने वाली धुआएं, जिससे वायु से क्या निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलती है जब ईंधन को आधा जलाया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से दहन नहीं किया जाता है, तो वैसे में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो धुआं औद्योगिकरण कारखानों की ये जो है चिमनियाँ से निकलने वाली जहरीली गैसें प्रणाली व कचरा जलाना, कोयले और पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग तथा वनों की अंधाधुंध कटाई शामिल है। इसमें वातावरण में विषैले तत्वों की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कारण में क्या देखें, तो हम लोग के जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उससे जो धुआं निकलती है, औद्योगिकरण जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उससे जो चिमनियों से निकलने वाली धुआं है, जहरीली गैस निकलती है उसमें से। अगर कचरे को हम जलाते हैं तो उसमें से भी धुआं निकलती है, जो वायु प्रदूषण करने के कारण बनती है। कोयला या पेट्रोल को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, तो वायु प्रदूषण होने का कारण बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर कारण लिखिएगा तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से दम बहुत बढ़िया यहाँ तक चल रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से लिखना है। उसके बाद आप लोग के प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव, अगर वायु प्रदूषण हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीव जंतु, पृथ्वी जो हमारे वनस्पतियाँ हैं हमारे, उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, आप लोग को यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे समस्या को प्रभाव क्या होगा कि वायु प्रदूषण में से मानव स्वास्थ्य पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे वायु प्रदूषण होगा, मानव के साथ साथ पूरे जीव का भी गंभीर समस्या बन जाएगा, स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, इससे दवा, अवस्था, फेफड़ा, दामा, अस्थमा, फेफड़ा और हृदय से संबंधित रोग बढ़ते हैं। साथ ही यह ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा जैसे समस्या को भी जन्म देती है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग प्रभाव में क्या होता है, तो सबसे पहले तो मानव में जो ऐसे है संबंधित है, जिससे हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, वैसे अंग को क्या सबसे पहले नुकसान पहुँचाती है। दामा हमारे फेफड़ा को पहुँचाती है। अस्थमा हमारे फेफड़ा से जितने भी संबंधित रोग है वह होगा। उसके बाद हृदय से संबंधित हमारे रक्त में विषैले तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ ही यह ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण पृथ्वी पर गर्मी अधिक बढ़ने लगेगी। उसके बाद जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, अम्लीय वर्षा होगा जिससे पेड़ पौधा क्षति पहुँचेगा, हमारा फसल को क्षति पहुँचेगा। ऐसे ऐसे बड़े इमारत है उनको क्या होगा, क्षति पहुँचेगा। तो ये बहुत प्रभाव, अगर वायु प्रदूषण हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल इतना आप लोग लिख लीजिएगा, प्रभाव में बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट आप लोग को लिखना है क्या चीज़, समाधान। अब हम लोग देख लिए, पहला क्या देखें कि भूमिका देखें, उसके बाद क्या देखें, पहला भूमिका देखें, उसके बाद कारण देखें, उसके बाद कारण देखने के बाद हम लोग क्या देखें, प्रभाव देखें। अब हम लोग उसका समाधान कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं समाधान। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा समाधान किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। सबसे पहले वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। जैसे पर्सनल, आज हम लोग बहुत सारे जिसको ही नहीं, जैसे रहने के लिए नहीं है वो उसको ही गाड़ी है, बाइक है, हम लोग जहाँ पे आवश्यक है थोड़ा सा जाने के लिए वहाँ से हम लोग वहाँ पे भी क्या जाते हैं, बाइक से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो सार्वजनिक हम लोग को जैसे बस हो गया और से बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं जो कि सार्वजनिक है, सभी लोगों को वहाँ परिवहन करने की लाभ मिलती है। तो वैसे गाड़ी से हम लोग जाना पसंद ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत कम होगा। स्वस्थ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाना होगा और कचरा ना जलाना होगा। उसके बाद उद्योगों को पर कड़े नियम लागू करना आवश्यक है।
जन जागरूकता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं माने है कि वह अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, यानी जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो वृक्षारोपण करना होगा, सार्वजनिक परिवहन करना होगा। सार्वजनिक परिवहन जैसे बस हो गया, और से विंगर जैसे कि हम लोग को चलता है, सार्वजनिक रूप से बहुत सारे लोग बैठते हैं एक साथ, तो वैसे गाड़ियाँ का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अपनाना होगा, और जो उद्योग है उस पर क्या करना होगा, बहुत कड़ा नियम लगाना होगा। और सबसे पहला बात है कि जन जागरूकता ज़रूरी है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपसंहार यानी कंक्लूजन। अब लास्ट में क्या हम लोग कह सकते हैं इसको, तो अंत में कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण रोकना हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम आज सचेत होकर प्रयास करें, तो तभी भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन मिल सकेगी। यानी जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम लोग वृक्षारोपण नहीं करेंगे, सामूहिक रूप से जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तब तक ये चीज़ नहीं संभव है। तो ये चीज़ आप लोग को सबसे पहले लिखना होगा। अगर इस तरह से अगर लिख देते हैं, तो कोई भी एग्जामिनर हो, चाहे जितना भी काढ़ा से काढ़ा एग्जामिनर क्यों ना हो, जो कि नंबर काटना जानता है, वो भी ये पढ़ लेगा एक बार, तो आप लोग को नंबर 10 में 10 दे ही देगा, ठीक है। वो भी पढ़ लेगा। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। पीडीएफ के बारे में बता दे रहे हैं फिर से, आप लोग देखिए, सर्च करना है रियल एजुकेशन 243, यहाँ पे सर्च करना है। और अगर नहीं सर्च करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को जाना है, मेन चैनल का डिस्क्रिप्शन रहता है, वहाँ पे लिंक दिया है, आप लोग वहाँ लिंक पर जाके और सर्च कर लीजिएगा। ऐसे हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाल पाते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ से अगर मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ पे मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाइएगा, नहीं तो आप वहाँ जाकर और उठा लीजिएगा पीडीएफ। बिल्कुल एक बार याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।